हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज एसएससी जीडी का सेट 19 है जिसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो सिंप्लीफिकेशन का है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कितना देखिएगा, 3/4। ऑफ के बदले हम गुना लिख सकते हैं। चलो पहले ब्रैकेट का कर लेते हैं, हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 5/2 हो जाएगा, गुना 1/2 भागा 3/2 प्लस 1/2 भागा 3/2। और जब इसको ब्रैकेट को हल कीजिएगा तो आप लोग का हल कीजिएगा ब्रैकेट को, तो करके आएगा 1/3 आ जाएगा। जब आप इस ब्रैकेट को हल कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 2/3 माइनस 2/3 अब गुने 1/2, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2/3 गुने 2/6 हो जाएगा। लघु एलसीएम 6 ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 4। 4 माइनस 2 इधर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। 2/6 यानी कि 1/3 हल करके आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 3/4 गुना में हो जाएगा, ऑफ के बदल गुना, 5/2 गुने 1/2 और भाग में 3/2 प्लस 1/2 और भागा 3/2 और गुने 1/3 हो जाएगा। चलिए पहले हम भाग का क्रिया कर लेते हैं। तो 3 तो इसको पहले ऑफ का क्रिया कर 3/15 हो जाएगा, 15/8 गुने 1/2। जब इसको भाग को गुना में कीजिएगा तो उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, इसको उलटेगा तो ये हो जाएगा 2/3 और गुने ने 1/3। 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 15/24 हो जाएगा प्लस में 1/9 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 72। 15 का 45 हो जाएगा और 9 ठीक है 72। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 53/72, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। तो चलिए बॉयज है और गर्ल है, बराबर है, तो 1:1 ले लेते हैं। फिर बोल रहा है कि यदि 8 लड़कियां कक्षे से बाहर जाती है तो लड़के और लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। जब 8 लड़कियां कक्षा से बाहर जाती है तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। तो लड़की 1 तो लड़का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा हम लोग से, पूछा परिणाम में कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप लोग पढ़े हो कि जब लड़की बाहर जा रहा है तो हम लड़का को सेम कर लेते थे। यहाँ पे लड़का 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। जब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 लड़कियां बाहर जा रही है, तो 8 यहाँ पे देखिए तो 2 से 1 यानी कि कितनी लड़कियां, 1 लड़कियां बाहर जा रही है। अब कुछ कह रहा है परिणाम में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे देखिए परिणाम में लड़का और लड़की कितना था, 3 अदो 2 अदो 4 यानी कि 832 टोटल लड़का लड़की परिणाम में क्लास में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक ए 3500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 5 महीने बाद बी उसका भागीदारी बनता है। यानी कि एक ए है और फिर बी है। ये 3500 रुपये के साथ व्यापार प्रारंभ करता है और 5 महीने बाद बी भी भागीदार में शामिल हो जाए। तो 1 वर्ष के बाद दोनों का लाभ का अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित होता है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि बी कितना निवेश करके भागीदार में शामिल हुआ था। तो मान लेते हैं बी 100 रुपया के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ था। बोल रहा 5 महीने के बाद, यानी कि 5 महीने बाद, यानी कि वो 7 महीने के लिए रहा था और ये पूरे 1 साल के लिए रहा था। इसका रेशियो हो गया। अब इसका जो लाभ हो रहा है वो 2:3 के अनुपात में है लाभ। तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, भीड़ के गुना भीड़ से, सॉरी हाँ, भीड़ के गुना भीड़ से और दूर के गुना दूर से कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 से हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा 3500 इंटू 12 इंटू 3y। चलिए एक्स के मान यहाँ से निकालते हैं तो हो जाएगा 3500 गुने 12 और गुने 3/14। 7 दूना का 14 और 7 पचे का 35, इसको काटिएगा, 2 6 का 12, 18 पचे 90, 9000 आएगा जो इसका राइट आंसर है। 3500 पूरे ए रहा था पूरे 1 साल के लिए और ये 5 महीना बाद था। 5 महीने के बाद आएगा तब वो 7 महीने के लिए रहेगा और हमको नहीं पता था कितने, तो हम एक्स मान लिए और उसका लाभ का अनुपात हमको 2:3 में दिया है। तो आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे, नजदीक के तुलना नजदीक से और दूर को दूर से गुना करके हम निकाल लेते हैं एक्स का मान। और एक्स का मान आया 9000, जो कि बी 9000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5 पुरुष और 3 लड़के, 5 पुरुष और 3 लड़के, उसके आगे पर यह बोल रहा है 23 एकड़ फसल 4 दिन में काटते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे एम डी एच सब ऊपर और जो काम होता है वो बटा डब्ल्यू बड़ा फॉर्मूला पढ़े होंगे। सब ऊपर और जो काम होता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पे देखिए तो काम क्या है, 23 एकड़ फसल काटना काम है। अब वो कितना दिन में, 4 दिन में करता है। तो कितना हो जाएगा, नीचे 23 हो जाएगा। और बराबर में देखिए क्या बोल रहा है, एक बार इसको हम मिटा देते हैं। बराबर में देखिए क्या बोल रहा है कि 3 पुरुष प्लस में 2 लड़के, कितना बोल रहा है, 7 एकड़ फसल 2 दिन में काटते हैं। यहां से हमको मेन और बॉयज का यानी कि आदमी और पुरुष और लड़के का हमको इफिशियंसी पता चल जाएगा। देखिए तो 2 से 2 इसको काटिए, 2 दुना का 4 हो जाएगा। अब इसको इधर गुना कीजिएगा तो 7 बचेगा 35, 35 एम प्लस 21 बी। इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे कीजिए, इंटू 2 हो जाएगा, गुना में है, इधर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 23 का 69 एम प्लस 23 दुना का 46 बी। ये हो जाएगा 70 एम प्लस 42 बी बराबर हो जाएगा 69 एम प्लस 46 बी। जब इधर घटाइएगा तो इसको ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा घट जाएगा 4b। तो जो एम और बी का जो रेशियो आएगा हम लोग का वो उलट जाएगा, हो जाएगा 4:1 आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब किसी को एक, इसमें भी आप मान रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं और इसमें भी मान रख के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हम इसमें मान रख के टोटल वर्क निकाल लेते तो एम का मान, टोटल वर्क हम निकाल रहे हैं, देखिएगा टोटल वर्क हमको निकालना है। देखिए तो एम का मान कितना है, 3 4, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस में 2 का बी का मान कितना है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब बटा में कितना है 7 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, बोल रहा है कितना, कितने लड़के और 7 पुरुष, मानी कितने लड़के हमको पता नहीं है। तो 7 पुरुष है तो 7 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो इसमें 4 से गुना कर लेते हैं। और क्या बोल रहा है, कितने लड़के, तो लड़का हमको मान लेते, लड़का को बी मान लेते हैं और इसका एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो इसको 1 से गुना कर लेते हैं। और क्या बोल रहा है, 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 दू 14 दूनी का 28, 4 तिया 12 दू 14, 14 दूनी का 28, 28 से 28 भागा 7 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कितना, 7 चौ 28, 7 चौ 28 हो जाएगा, 28 प्लस 28 इंटू 6 प्लस 6b बराबर 45 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा। और जब 45 इंटू 4 कीजिएगा, 28 इंटू 6 प्लस 6b, जब इसको 520 का शून्य हो जाएगा, 416 दो 18, 180 हो जाएगा। अब इसको इधर घटाइएगा तो 8 छक्का 48 के 8 हाथ ने 4, 12 4 16 बराबर 6b। जब इसको घटाइएगा तो आप लोग को आ जाएगा 12 बराबर 6b, यानी कि जो b का जो मान आया हमको 2 आया, यानी कि हमको कितने लड़के, 2 लड़के की और आवश्यकता थी, जो कि ऑप्शन सी में है, राइट आंसर सी है इसका, 2 लड़के इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। इनके साथ एक आउटलेट पाइप जुड़ा हुआ है, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो 17.1/7 मिनट में खाली टंकी भर जाएगी। तो आउटलेट पाइप द्वारा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए आउटलेट पाइप को हम x मान लेते हैं। आउटलेट पाइप खाली कर रहे थे, इसको -x हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि एक टंकी को 20 मिनट में भर रहा है, तो इसको हम 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20 भरेगा। प्लस में 30 मिनट में भरा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/30 भरेगा। और फिर क्या बोल रहा है, खाली करने वाला पाइप है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1/1 खाली करेगा। अब पूरी टंकी को कितना मिनट में भर रहा है, तो देखिए इसको जब कीजिएगा 17 से 119 प्लस 120/17, ये टोटल भरा, तो इसको उलटिएगा तो हो जाएगा कितना, 17/120 हो जाएगा। सॉरी 17 नहीं, 7/120 होगा, 7/120 हो जाएगा। यहाँ पे भी 7/120 होगा। अब कुछ नहीं कीजिए, x का मान हमको निकालना है यहाँ से।
तो x का मान कैसे निकलेगा? 1/20 प्लस में 1/30 माइनस माइनस में हो जाएगा कितना 7/120 और x को इधर ले जाएगा तो 1/x हो जाएगा। टोटल कैल्सियम 120 आ जाएगा। तो 2 छका 20 छका 120 और प्लस में 30 और 120 से माइनस 7 बटा में 120 बराबर 1/x हो जाएगा। जब इसको 10 में से 7 घटाइएगा तो 3/120 और बटा में x 40 बार में, यानी x का जो वैल्यू आया वो 40 मिनट आया, जो कि राइट आंसर, यानी कि 40 मिनट में जो आउटलेट पाइप है वो टंकी को खाली कर देगा। कुछ नहीं, एक 30 मिनट में ये एक टंकी है जो 20 मिनट में भरा था, एक 30 मिनट भरा था, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/20 भरेगा, और 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/30 भरेगा। और खाली करने वाला टंकी है जो 1 मिनट में 1/x खाली कर देगा। अब पूछ रहा टोटल टंकी इतना मिनट में खाली टंकी भर जाता है, यानी कि इतना मिनट में टंकी भर जाता है। तो इसको हम उलट जाएंगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, नहीं कि इतना मिनट में भर जाता, तो 1 मिनट में टोटल हम 1 मिनट में निकाल रहे हैं, तो इधर भी 1 मिनट में निकालेंगे तो 7/120 हो जाएगा। 1 मिनट में इतना टंकी भरेगा। और फिर इसको कैलकुलेशन करें तो x का जो मान आया वो 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है, तो जब दो महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि जो दो व्यक्ति का जो आयु है 2 महिला से बदल दिया जाता है, तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो महिलाओं का औसत आयु, तो कुल का हम पहले कुल का आयु का योग निकाल लेते हैं। कुल आयु कितना हो जाएगा? देखे तो 20 प्लस में 24 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है? 8 व्यक्तियों को 2 वर्ष भरा, तो टोटल में कितना बन जाएगा? 8 दूना का 16 बढ़ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 44 प्लस 16 60 हो जाएगा। टोटल आयु बोल रहा है। अब पूछा महिलाओं का औसत आयु क्या होगा, तो औसत आयु कितना होगा? कितना है टोटल आयु? टोटल आयु 60, महिलाओं कितना थी? 2 था, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, यानी कि 30 वर्ष आएगा, जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि जब एक यात्री ट्रेन की गति में 5 किलोमीटर वृद्धि की जाती है, जब एक यात्री ट्रेन में गति में 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लेता है। तो प्रारंभिक गति, तो इसकी प्रारंभिक गति क्या थी? तो हम मान लेते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमको समय दिया हुआ 2 घंटा कम ले रहा है, तो हम पहले मान लेते हैं दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहला चाल हम x मान लेते हैं, और फिर क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 300 किलोमीटर हम 5 किलोमीटर गति में वृद्धि करते हैं, तो यही दूरी, यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी को जब x/5 से तय करते तो हमको 2 घंटा कम समय लगता है। आप इसको ऑप्शन से चल जाइए, जब इसमें ऑप्शन 25 धरिएगा तो 25 धरिएगा तो ये पूरे 12 बार में कट जाएगा, और इसमें 25 धरिएगा तो 25 5 30, 30 दाओं का 300 माइनस 10, और ये 2 आया घट के, जो कि हमको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा 25, यानी कि जो प्रारंभिक गति वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको ऑप्शन रख के आप बना सकते हैं, ना तो फिर आप एक्स का मान निकालेगा तो उससे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या बोल रहा है। बोला एक वृत्ताकार, देखिए हम एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ये हो गया, फिर एक वृत्त ये हो गया। अब क्या बोला देखिए क्वेश्चन, बोला एक वृत्ताकार पार्क की चारों ओर वृत्ताकार सड़क, ये चारों ओर है जो वृत्ताकार सड़क हो गया। यदि सड़क की बाहरी और भीतरी परिधि का अंतर, यानी कि जो देखिए ये हो गया सड़क, यहां से रेडियस हो गया ये r, इसको मान लेते हैं, और ये हो गया r, ये हो गया r1, और ये हो गया r2 हो गया, इसको हम r2 मान लेते हैं, इसको r1 मान लेते हैं। अब बोल रहा है क्या कि इसका जो अंतर दिया हुआ 22 मीटर दिया होता है, सड़क की चौड़ाई क्या है, यानी कि हमको इसका मान पूछ रहा है, जो व्हाइट कलर है इसका मान हमको पूछ रहा है, इसकी चौड़ाई क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो चलिए 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 हो जाएगा। जब r1 में से r2 घटाइएगा तो आप लोग का इसी का मान आएगा। इसका मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, देखिए तो चौड़ाई कितना दिया है, 22 मीटर दिया है। 2 पाई इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो r1 माइनस r2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 गुने 22/7 हो जाएगा, r1 माइनस r2 बराबर 22। 22 से 22 काट दीजिए,
R1 माइनस R2 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, यानी कि 3.5 मीटर होगा, जो राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इजी क्वेश्चन तो खुद भी बना सकते हैं। ए का मान इसमें धरिए, कितना हो जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × 3 बटा में 3 × 1 माइनस 3 × 3, 3 × 6 3 9, इसमें सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 3 6, 6 में से 3 घटाइएगा तो -3 आएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा -3। किसी में आप एक में माइनस ऑप्शन में कर लीजिए, इसमें माइनस कर लेते तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 बोला जब दो अंकों की संख्या को अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या मूल संख्याओं से 18 अधिक हो जाती है और अंकों का योग 8 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है? तो चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं, बोल रहा है कि अंकों का योग 8 है, इसको भी जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 8 आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 8 है। इससे हमको पता नहीं चल रहा है। अब इसको पलटिए तो 53 को पलटिएगा तो 35 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 62, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा 53। अब बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि मूल संख्या जो नई संख्या जो बन रहा है मूल संख्या से, नई संख्या को क्या कितना बन रहा है 53 बन रहा है, 35 बन रहा है, और मूल संख्या कितना है 53। इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा 18 अधिक नहीं 18, ये कम हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 18। जैसे देखिए बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या हमको 35 बन रहा है और मूल संख्या से 18 अधिक है, तो मूल संख्या कितना है 53। इसको में से जब 53 घटाइएगा तो हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा 18। और जब इसको 62 को जब 26 से घटाइएगा, सॉरी एक मिनट देख, 62 को जब 26 से घटाइएगा तो इसका जो आएगा आंसर 18 नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और जब हम 53 को जब 35 से घटाते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 18 आता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा इसका राइट आंसर। देखिए हम कैसे किए हैं। पहले तो हमको बोल रहा था जब इस प्रकार का अंकों का पलटने वाला क्वेश्चन है तो इसको ऑप्शन से सोल्व कीजिए। बोल रहा है कि अंकों का योग 8 हो जाता है, हम ऐड किए तो 8 8 8 तीनों मारा था, इससे हमको ऑप्शन पता नहीं चल रहा था। बोल रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से नई मूल संख्या से, यानी कि जब हम पलटते हैं तो जो नया संख्या बनता है वो 35 बनता है, मूल संख्या से 18 अधिक होता है। तो जब 35 को हम 53 से घटाते हैं तो हमको माइनस में 18 आ जाता है, तो 18 अधिक नहीं 18 कम हो जाता है। 62 को हम 26 से घटाते हैं तो 18 नहीं आएगा, और जब हम 53 को 35 से घटाते हैं 18 आता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल बस 60% अधिक अंकित करता है और वह 3/5 माल क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो देखिए तो 3/5 यानी सीपी, एक मिनट, सीपी देखिएगा, मान लेते हैं टोटल का सीपी, मान टोटल वस्तु 5 हो गया, 5 को 3 को बेच रहा है क्रय मूल्य पे, सीपी हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक। और इसका जो एसपी हो जाएगा मार्क प्राइस कितना है 160 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे देख, इसको इग्नोर कीजिएगा, इसको हम सिर्फ माने हैं, लेट किए हैं। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है 3/5 माल को क्रय मूल्य पे, तो देखिए 3/5 को जब क्रय मूल्य पे बेचिएगा तो देखिए तो कितना हो जाएगा 20 बार में, यानी कि 60 को हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं और जो 40 को होगा 40 को जो बेच रहा है वो 160% के बेच 60% अधिक अंकित कर रहा है, 160% पे बेच रहा है। देखिए तो सुना सुना कट जाएगा, यानी कि 64 में बेच रहा है। इसको हम मान लेते हैं सीपी, ये हो जाएगा SP1 हो जाएगा, और इसको हम SP2 मान लेते हैं, 2 SP देखिए। और क्या बोल रहा है, शेष को अंकित मूल्य को 20% की छूट पर बेच रहा है, तो शेष कितना है, शेष को 64 में बेच रहा था, अब इसको 20% की छूट पर बेचेगा तो 64 को 80% में बेचेगा, 20% की छूट 80 पर बेचेगा तो 64 का 80% निकालिए, 64 गुने 80 बटा में 100 हो जाएगा, 20 चौ 80 20 पचे 100, तो 64 गुने 4 चौ 16 और 6 चौ 24 से 25 बटा में 5, जब इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 5 25 1 5 का 10, यानी कि 51.20 हो जाएगा, ये 64, यानी कि टोटल वस्तु 100 रुपये में खरीदा था और जब इसको बेच रहा है तो कितना आ रहा है 64 है। यहाँ पे देखिए एसपी हम लिख लेते हैं 64 प्लस 51, यानी कि कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस में 51, 4 1 5 6 5 11 16 64,
एक मिनट ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको हम एक मिनट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है। बोल क्या रखेगा, एक अपने माल को 60% अधिक अंकित करता है तो 60 पर 160 अंकित कर रहा है। और वह 3/5 को क्रय मूल्य पर, यानी कि टोटल वस्तु 5 है, उसमें से 3 को बेच रहा है वो क्रय मूल्य पर, यानी कि 3 को बेच रहा है। देखिए टोटल वस्तु 5 को हम 100 माने हैं तो एक मिनट देखिएगा, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर कितना बच गया हमको पास, 2 वस्तु बच गया, तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 3 वस्तु का क्रय मूल्य 60 है, 2 वस्तु का क्रय मूल्य 40 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, इसको बोल रहा है शेष को अंकित मूल्य के 20% डिस्काउंट पे, शेष को अंकित मूल्य पर, पहले अंकित मूल्य पर इसको बेचे तो कितना बेच रहा है, 160% पे बेचेगा तो 160/100 हो जाएगा। इसको से इसको काटिएगा, ये हो जाएगा 64 में बेचेगा, 64 में बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य बेचने के बाद 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो देखिए 64 पे 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 80% में बेचेगा इसको, 80/100 हो जाएगा, तो 64 का 80 बटा में 100, जब इसको भाग दीजिएगा तो 20 का 80, अब भी बचेगा 20 80 भी बचे 100, जब 64 को 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 256, अब बटा में 5 आएगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 51.2। इसका जो आया वो आया 51.2 आया, 25, एक मिनट, 25 के 5 हाथ में, एक 5 दूना का 10, 51.20 आएगा। अब बोल क्या रहा है देखिए तो 60, पहला एसपी इसका हो गया, SP1 हो गया ये, और SP2 हो गया ये। पहला बेच रहा है 60 पे, इसको बेच रहा है 51.2 पे, तो टोटल SP हो गया जो हो जाएगा 111.20 हो जाएगा। पहला बेचा क्रय मूल्य पे, दूसरा बेच रहा है, पहले बेचा उसको अंकित मूल्य पे 160% पे, फिर उसको 160% के बेचने के बाद 20% का डिस्काउंट यानी कि 180 में बेच रहा, तो 80% में बेच रहा, तो 51.20 यानी कि 51.20 पैसा, 51 रुपया 20 पैसा ने बेच रहा। टोटल जब ऐड कीजिएगा तो 111 रुपया 20 पैसा होगा। तो देखिए खरीदा था 100 में और बेच रहा है कितना में, 111 रुपया 20 पैसा में, तो कितने का इसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि 11.2% का इसका प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको 11.2। अब इसको जब एसपी में ऐसा सीपी कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, बटा में 100, परसेंट निकालने के लिए 100 हो जाएगा, 100 से 100 काटेगा फिर भी आंसर 11.2 ही आएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 11.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि 1 रुपया का है, 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है, इसका जो रेशियो है 3 है, 4 है और 10 है। टोटल मूल्य कितना दिया है, 102 रुपया दिया है। 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया हो जाएगा, 50 पैसा का 4 सिक्का 2 रुपया हो जाएगा, और 10 पैसा का 10 सिक्का यानी कि 1 रुपया हो जाएगा, तो 3 2 5 1 6 रुपया हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि 10 पैसे का टोटल सिक्कों की संख्या कितनी था, 10 पैसे का टोटल कितना सिक्का कितना था, 10 था, इसको 10 से गुना कर दीजिए, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, इसको 3 से काटिए, 3 तिया का 9 और 3 चौ 12, जब इसको गुना कीजिएगा तो 170 आएगा जो राइट आंसर, यानी कि 10 पैसे का सिक्कों की संख्या जो था 170 से, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूलधन और हमको ब्याज दिया है। देखिए जिसके नीचे का होता है वो मूलधन, यानी कि पहला हो जाएगा 9, अब ब्याज है 4। हमसे पूछ रहा है क्या है कि वार्षिक ब्याज पर दर और वर्ष दोनों समान है, यानी कि जो रेट भी वही है, टाइम भी वही है, तो चलिए उसको हम निकालते हैं। ब्याज बराबर आप लोग पढ़े होंगे, तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज 4 मान लेते हैं, ब्याज बराबर होता है मूलधन, यहाँ पे समय भी दिया है वही है, रेट दोनों समान है तो आर हो जाएगा, समय को भी आर मान लेते हैं, अब बटा में 100 हो जाएगा। चलिए आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, 400 हो जाएगा, अब बटा में 9 हो जाएगा, आर का जो मान आएगा वो हो जाएगा 400/9 के अंडर रूट, यानी कि 20/3, इसको भाग दीजिएगा तो 6.2/3% इसका जो आएगा रेट है, जो कि ऑप्शन बी है जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि मनोज
486 रुपए में 324 टोपियां खरीदता और 50% लाभ पर कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी पड़ेगी। तो आप लोग पढ़े होंगे, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, इतना में खरीदता है। अब बोल रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए, तो देखिए तो 50% लाभ कमाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये कटेगा 3 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में, यानी कि आया 9/4, यानी कि ये हो गया रुपया, ये है वस्तु। तो देखिए तो यहाँ पे हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 90 रुपए में, जिसको हम यदि 10 से गुना करते तो ये 90 हो जाएगा। तो इसको भी हम 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 90 रुपए में इसको कितना 40 वस्तु बेचना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 90 रुपए में उसको 40 वस्तु बेचेगा तो 50% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलते तो धारा की गति, तो मान लेते देखिए नाव की गति शांत जल में नाव की जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को हम धारा की चाल हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तब लोग पढ़े होंगे, जब धारा के साथ जाता है तो x प्लस वाई होता है, जुड़ जाता है, तो कितना दिया है, जब धारा के साथ जाता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और धारा के विपरीत तो विपरीत में घटता है, तो कितना दिया, विपरीत में 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। हमको धारा पूछ रहा है, क्या धारा की गति, हमको धारा की गति क्या मान है, बाई, यानी कि हमको बाई का मान इससे निकालना है। तो बाई का मान कैसे निकलेगा, एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि जब बड़ी संख्या निकालना हो तो 2 से जो जोड़ के 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालना हो तो घटा के 2 से भाग, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, अब बटा में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो 1.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप ऐसे भी x का मान निकाल सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 3, बाई का मान हो जाएगा 3/2, इससे भी आंसर आ जाएगा 1.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग आ गया वो DI का प्रश्न, देखिएगा DI का बोल क्या रहा है कि इतिहास में बी छात्र और हिंदी में सी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का बीच का अंतर। देखिए तो इतिहास में, हिस्ट्री में देखिएगा, हिस्ट्री लिख लेते हैं, हिस्ट्री में देखिएगा कितना प्राप्त किया, बी छात्र हिस्ट्री में जो प्राप्त किया है वो कितना के 105 अंक प्राप्त किया है। कितना में प्राप्त किया है, 150 में प्राप्त किया है। टोटल अंक देखिए यहाँ पे 150 है, गुना में 100 हो जाएगा। इसको जब इससे काटिएगा तो 15 सत्ते 75, यानी कि हिस्ट्री में जो अंक लाया वो 70% लाया है। और क्या बोल रहा है, सी छात्र, यानी कि ये बी छात्र है जो हिस्ट्री का अंक हो गया। अब सी छात्र का कुछ बोला हिंदी में, यानी कि ये हो गया हिस्ट्री हो गया, और हिंदी में देखिएगा, हिंदी में कितना प्राप्त किया है सी, देखिएगा हिंदी में सी जो प्राप्त किया है वो 90 प्राप्त किया है, बटा में 100, और परसेंट निकालने के लिए 100 से इसको गुना कीजिएगा, 100 से 100 यानी कि 90%। दोनों का अंतर पूछा, तो दोनों का अंतर देखिए तो कितने का अंतर है, 20% का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो राइट आंसर, यानी कि हमको बोल रहा था कि छात्र बी हिस्ट्री में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, और सी है जो हिंदी में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, दोनों का अंतर निकाल दिए तो ऑप्शन बी अंतर है जो 20% है, यानी कि ऑप्शन बी है जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि गणित में छात्र ए द्वारा प्राप्त अंक विज्ञान में एफ द्वारा प्राप्त अंकों का कितना गुना है, यानी कि हमसे गुना ने पूछा था, पहले तो निकाल लेते हैं। गणित में छात्र ए द्वारा प्राप्त अंक, देखिए गणित में ए कितना अंक प्राप्त किया है, मैथ में ए है जो मैथ में कितना 170 अंक प्राप्त किया है, और एफ है जो विज्ञान में प्रतिशत में पूछा था। देखिए तो एफ है जो विज्ञान में, एफ विज्ञान में कितना प्राप्त किया है, 60 प्राप्त किया है, कितना में 200 में, गुने 100, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 80% प्राप्त किया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है गुना, जब भी गुना या भाग पूछ रहा है, जैसे आपसे पूछेगा कि 8 है जो 4 का कितना गुना है, तो आप क्या कीजिएगा, 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2 गुना 2 आएगा। इसी प्रकार पूछ रहा है कि छात्र ए जो गणित में अंक प्राप्त किया है, जो छात्र एफ द्वारा जो साइंस में प्राप्त अंक प्रतिशत से कितना गुना है, तो इसको भी इसी प्रकार हम करेंगे। 170 में जब आप 80 से भाग दीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2.125 आएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे मिसिंग है, 58 यहाँ पे थोड़ा सा
एक मिनट वेट कीजिए। 58, देखिए 58। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि छात्र डी को कितने विषयों में 70 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो हमको टोटल को निकालना पड़ेगा। छात्र देखिए तो हिंदी में छात्र कितना प्राप्त किया है, हिंदी में 65 किया है 100 में, गुने परसेंट निकालेगा 100 से, यानी कि 65% हिंदी में, 70% से नहीं पार हुआ। फिर क्या बोल रहा है देखिए तो, हम निकालते हैं डी का साइंस में। साइंस में कितना प्राप्त किया है, 115 प्राप्त किया है, कितना में, 200 में, गुने 100% से 2 शून्य, यानी कि इसको जब भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा 10 और 2 सतह का 15, ये भी 70 से नहीं पार किया है, ये भी नहीं होगा। और क्या बोल रहा है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में कितना है, 95 है 150 में, गुने का 100 हो जाएगा, इसको इससे भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 950 बटा 15, 15 छका 90 और 5 15 15 तिया 45, ये भी 70 से पार नहीं किया। इसी प्रकार आप लोग सभी का चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 हमको लाना था। एक मिनट रुकिए। 59 क्वेश्चन नंबर 58 का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा 59 यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 58 यही है। इसी प्रकार आप लोग सभी का निकालिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो, यानी कि जो छात्र डी है किसी भी विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। इसी प्रकार हम हिस्ट्री का निकाल दिए, साइंस का निकाल दिए, ज्योग्राफी का निकाल दिए। आप इसी प्रकार इंग्लिश का निकाल लीजिएगा, हिस्ट्री का भी निकाल लीजिएगा और मैथ का निकाल लीजिएगा। तो आपको पता चलेगा कि 70% से अधिक किसी में प्राप्त नहीं किया है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा कोई नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर 58 है, इसको 58 नंबर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि छात्र सी अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत सभी 6 विषयों में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत का बीच का अंतर कितना होगा। यानी कि जो छात्र सी था उसका अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत सभी विषयों में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत का बीच का अंतर। तो देखे तो पहले हम सी का निकाल लेते हैं, अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया है। तो सी अंग्रेजी में देखिए तो कितना है, 150 है, टोटल कितना है 200 है, गुना में 100, इसको इससे काटिएगा तो हो जाएगा, यानी कि 75% किया है। अब पूछ रहा है सभी 6 विषयों में, तो टोटल में देखिए तो, टोटल को ऐड कीजिए तो टोटल कितना है, सी देखिए तो 90 प्लस 105 प्लस 80 और प्लस में 150 प्लस में 95 प्लस में 160, अब बटा में कितना हो जाएगा, कितना विषय है, 6 विषय है। तो जब इसको टोटल को जब ऐड कीजिएगा, तो टोटल को जब ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद आएगा 680 आ जाएगा, 680 आएगा। देखिए आप बोल सभी औसत नहीं पूछ रहा है, एक मिनट देखिएगा, औसत नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सभी विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत टोटल कितना है। टोटल जो मार्क्स हो जाएगा वो 1000 होगा ऐड करने पर, इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 625 बटा में 1000 और गुना में 100। इसको एक मिनट देखिएगा, 625 में 680 आएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा 680 आएगा, टोटल में 1000 हो जाएगा, सभी को ऐड कीजिएगा। इसका जो टोटल जो ऑब्डियंट है वो 100 है, 1000 है तो 1000, इसको 200 2 शून्य कर जाएगा और 680 से 1 शून्य कर जाएगा, यानी कि 68%। अब पूछ रहा है दोनों का अंतर कितना, तो 75 में से 68 जाएगा तो इसका जो घट का आएगा 75 में से 68 घटाइएगा तो कितना आएगा, 8 7 15, यानी कि 7% आएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, इसका सोल्यूशन हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अंग्रेजी में 6 छात्र द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत प्रतिशत कितना, यानी कि अंग्रेजी में सभी 6 ABCDEF द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत पूछा। तो देखिए तो अंग्रेजी किधर गया, अंग्रेजी में ए प्राप्त किया है, ए जो अंग्रेजी में प्राप्त किया है वो कितना किया है, 140 200 में, गुना में 100 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 70%। बी कितना किया है, 150 130 किया है, कितना में 200 में, गुना में 100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 65%।
सी कितना किया है 80 किया, सॉरी सी किया कितना 150 किया है 200 में गुना में 100 तो हो जाएगा 75%। और डी कितना किया है 125 किया है कितना में 200 में। इसको जब भाग कीजिएगा तो 100 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको जब 2 से भाग दिया तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा और 2 पचे 10 यानी कि 62.5% ये प्राप्त किया है। और ई देखिएगा ई कितना प्राप्त कर रहा है, ये 145 प्राप्त कर रहा है कितना 200 में। इसका जब परसेंट निकालेगा 100 से इसको 2 से काटिएगा तो 2 सते का 14 और 2 दूना का 4 और 2 पचे का 10 हो जाएगा इतना परसेंट। और एफ 110 कितना में 200 में और गुना में 100 हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य यानी कि 55%। जब सभी को आप ऐड कीजिएगा यानी कि जब देखिए 70 प्लस 65 प्लस 75 प्लस में 62.5% हो जाएगा प्लस में 72.5% प्लस में 55% और सभी को ऐड करके 6 से जब भाग दीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा तो राइट आंसर जो आ जाएगा वो 67 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। सभी को ऐड करके 6 से भाग दीजिएगा तो 67 आएगा, इसका औसत प्रतिशत आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो है सेट 19 का जो जीडी का जो सॉल्यूशन होता है वो समाप्त होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।